चलिए सीखते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक आसान सा तरीका, दैट इज ट्रिक टू डिटरमाइन द बॉन्ड ऑर्डर। हम लोग को सबको पता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। फिर बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का आधा हो जाता है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद हम दिए गए आयंस को स्टेबिलिटी के ऑर्डर में, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी के ऑर्डर में या बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में इजीली लिख सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए बिना अगर हमें सीधे ये ऑर्डर वाले क्वेश्चंस करने हो तो हम एक डिजिट्स लिखेंगे, 9 से लेकर के 18 तक डिजिट्स लिख देंगे और 14 को बेस मान के 14 के जस्ट नीचे विल राइट 3 और 3 के बाद यहाँ से 3 के बाद 0.5 कम करते हुए चले जाएंगे इधर भी और इधर भी 0.5 कम करते हुए चले जाएंगे। अब आते हैं मेन कोर में। देखिए ऑक्सीजन 2 एटम है, 8 8 16, 16 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो 16 के नीचे 2 सीधे सीधे आपको दिख रहा है, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। अब +1 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 16 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5। इसी तरह से माइनस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो 8 8 16 और 1 17, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया है 1.5। इसी तरह O2 2+ में देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, 16 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 14 आ गया, इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। अब हम O2 2- देखें, 8 8 16 और 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए, मतलब 18, 18 का बॉन्ड ऑर्डर है 1। मतलब अगर ये ट्रिक सीधी सी आप याद रखें तो कोई भी दिया गया आयन होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर आप ईजिली निकाल लेंगे। अब जैसे ही बॉन्ड ऑर्डर पता चल गया आपको तो अब इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड लेंथ आप इजीली निकाल देते हैं, जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपके एनुअल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब चलिए सेम एग्जांपल हम फिर से इसको सॉल्व करते हैं। अगर मान लीजिए C2 तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6 होता है तो 6 6 12, अगर ये 12 आया है तो 12 के लिए आप सीधे सीधे देख लीजिए बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा इसका 2 और 12 में से 1 एक प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो हम क्या करेंगे नीचे की तरफ बढ़ेंगे, 0.5 बॉन्ड ऑर्डर कम कर देंगे। अब यहाँ C2 माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो बेस वैल्यू 6 6 12 थी हमारी, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो 2.5 आ जाएगी। अब इनको किसी भी ऑर्डर में अरेंज करना हो, स्टेबिलिटी के ऑर्डर में, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी के ऑर्डर में, बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में, तो आप इजीली अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह से आप सारे बॉन्ड ऑर्डर, मान लीजिए चलिए कि हेट्रो का एग्जांपल लेते हैं तो 8 और 7 15, 15 NO का 15 है, 15 के लिए आपको दिख रहा है कि वैल्यू इज 2.5। 14 में 3 है, बस उसी के आगे पीछे आप याद करेंगे। अब ये क्या हो गया, 8 7 15 और एक निकल गया 14 तो मतलब 3 आ गया, 8 7 15 और एक बढ़ गया 16, 16 के मतलब 2 आ गया। तो किसी भी तरह का आप बॉन्ड ऑर्डर इजीली निकाल सकते हैं। CO को देख लेते हैं, 8 6 14, 14 के लिए 3 आया। CO प्लस एक एक्सेप्शन है, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग होता है तो CO प्लस का आप अलग से याद कर लीजिए। बाकी छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स में, नीट में, JEE में और इस तरह के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, PGT के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें सीधे सीधे ऑर्डर अरेंज करने के लिए इनमें आता है और वो ईज़िली आप इस वीडियो को देख करके निकाल सकते हैं। थैंक यू।